सर्वव्यापी पिता सर्वव्यापी पिता तू महान है तू महान है भूल हमारी माफ कर त्राता भूल हमारी माफ कर त्राता बुराई से बचा बुराई से बचा तू महान है तू महान है सर्वव्यापी पिता सर्वव्यापी पिता तू महान है तू महान है तू महान है तू महान है तू महान है। हालेलुया प्रभु आपकी महिमा की स्तुति बड़ाई प्रशंसा और आराधना के द्वारा एक बार से सलीम करें। हालेलुया तेरी महिमा कर हालेलुया प्रभु की महिमा हो। मैं जाना चाहती हूँ आज के दिन में बताऊंगी इस पीस ऑफ व्यक्तिगत शांत मनन का समय। राजा को सलाह समूएल राजा के प्रभावशाली वचन को उसकी माता ने उसे सिखाए। एस फॉर स्क्रिप्चर वचन में मैं जाऊंगी आदर्श पत्नी के बारे में। नीति वचन 31 अध्याय 30-31 आयत। 30 आयत में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। 31 वचन पढ़ेंगे। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। इसका मैंने अवलोकन किया है फॉर ऑब्जर्वेशन। अवलोकन करेंगे। इस वचन से मैं समझी हूँ कि एक स्त्री की सुंदरता व श्रृंगार व सजावट सब व्यर्थ ही है, क्योंकि जब तक एक स्त्री जवान रहती है तब तक उसकी सुंदरता रहती है। उसके बाद जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सुंदरता ढल जाती है। हर स्त्री की सुंदरता कुछ दिनों की होती है। वचन कहता शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। हम नीचे के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 9 आयत 10 और 11 आयत में। 9 अध्याय का 10 और 11 आयत में। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। 11 आयत में पढ़ेंगे। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे वर्ष जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। जब एक स्त्री वचन में लिखा जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वचन मैंने अवलोकन में लिखा है। मैंने नीचे लिखा और मैं जब परमेश्वर का भय मानती हूँ तो परमेश्वर मुझे अपने कार्यों व सेवकाई में परिश्रम करने के लिए मुझे चुनता है, और जब मैं परमेश्वर के कार्यों व छोटे छोटे सेवकाई में विश्वास योग्य रहती हूँ, परिश्रम करती हूँ, तो परमेश्वर फल देता है और परमेश्वर मुझे महिमा भी देता है, प्रशंसा देता है। हालेलुया। नीचे वचन में जाएंगे और मैं एक वचन देखूंगी नीति वचन 9 अध्याय का 12 आयत में। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। मैं नीचे लागू करना ये वचन मैं अपने ऊपर लागू करूंगी। A4 एप्लीकेशन में मैंने लिखा है इस वचन से मैं सीखी हूँ कि मुझे दिखावटी श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मुझे अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है और मुझे बुद्धिमान स्त्री बनना है। मुझे इसके लिए परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि यही असली सुंदरता है।
पी फॉर प्रेयर प्रार्थना में मैंने लिखा, हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे अब तक संभाला है और अपने भय भक्ति में रखा है। आगे भी आप मुझे अगुवाई करें और मुझे बुद्धि प्रदान करें। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आगे का समय सूत्र आपका है। प्रभु सभी को आशीष दे, मुझे भी परमेश्वर आशीष करें, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर जी। शोक बताने के द्वारा परमेश्वर पिता सबों को ही आशीष प्रदान करे, आपको आशीष प्रदान करे, आपको, आपके परिवार को, और भी आगे आप बढ़ते जाए, परमेश्वर के राज्य में कार्य करने पाए। और आगे का समय होगा, आगे के मरकुस की पुस्तक में जाएंगे, और इसके लिए मैं अनिल ब्रदर को स्वागत करती हूँ। अनिल ब्रदर, आपका स्वागत। सभी भाई बहनों को जेएमसी की प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग मरकुस के पुस्तक में से सीखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद ईश्वर अच्छा, धन्यवाद पवित्र प्रभु जी। कोटि कोटि नमन बारंबार धन्यवाद करते हुए आज के दिन फिर से प्रभु से हम सबको अपने चरणों में बुलाए पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन से आप हम सबसे बातें करें, जो आप सिखाना चाहते हैं पिता आप सिखाएं, और आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरा पिता आप मेरे मुख के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु जी आप इस वचन के भेदों को बताएं और समझाने में आप मदद करें, और सभी भाई बहनों के हृदय और मन को खोल दीजिए प्रभु जी। जो आज ये वचन बोया जाता है पिता, इनके मन में बसे प्रभु, और आशीष का कारण हो, और आपकी इच्छा की मर्जी पूरा हो, और वचन को चुराने वाले दुष्टों को बांध कर, आपके स्वर्गदूत बांध कर उस अधोलोक में फेंक दें, और प्रभु सबको आप सुरक्षित रखें, और वचन का बीज सबके अंदर बोएं, और यह वचन सबके जीवन में आशीष का कारण बने, और आपकी इच्छा की मर्जी पूरा हो। आप बढ़ें और हम घटें, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हम लोग वचन या मरकुस की पुस्तक में हम 5 अध्याय देख रहे हैं कि हम शुरू से देखे हैं कि थोड़ा से हम लोग शुरू कल की बातों को हम देखेंगे, फिर आगे हम आज के अध्याय में चलेंगे। कि कल जो बताया गया कि एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और दुष्ट आत्माओं ने प्रभु को पहचाना और प्रभु को परमेश्वर का जन कहकर पुकारी, और अपने स्थान को भी बताया कि हमें इस देश से बाहर न भेज, और हमें उस सोरों के झुंड में भेज दे। और प्रभु ने जैसे वहां पहुंचे गिरस्तैनियों के देश में, और उस मनुष्य को देखा और उस दुष्ट को निकल जाने का आदेश दिया। वह निकल गई और वह चंगा हो गया। और फिर वहां के लोग जब देखे कि ऐसा घटना हुई, सब लोग आए और यह सब देखकर डर गए, और वहां प्रभु को जाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। और फिर वहां से जैसे प्रभु वापस आते हैं, तो जिस मनुष्य के साथ भलाई हुई थी, और वह प्रभु के साथ आने के लिए विनती कर रहा था, और प्रभु ने कहा, उसे मना किया और कहा कि जा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में परमेश्वर के बड़े कार्य को, प्रभु के कार्य को बता। और वह गया और अपने नगर में बताने लगा, और वहां प्रभु का प्रचार होने लगा उस मनुष्य के द्वारा।
जिसमें पूरी सेना समाई थी और उस 2000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी और वह निकल गई। आगे हम देखेंगे कि उसके बाद दूसरी घटना का वर्णन यहाँ किया गया है कि वहां से जब प्रभु चल दिए उस देश से फिर वापस आते हैं तो हम लोग 21:5 के 21 से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दूसरी घटना फिर स्टार्ट होती है कि प्रभु का दूसरा कार्य यहाँ पे बताया जा रहा है और इस दूसरे कार्य को हम देखेंगे कि प्रभु अपने कार्य को किस तरह से पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इस वचन से हम लोग सीखेंगे। 21 में हम लोग देखेंगे 5:21 में कि जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे था। गिरासेनियों के देश से जैसे ही वापस चल दिया और वह नाव पे बैठा और फिर झील के पार इधर दूसरे साइड में आता है और वहाँ झील के किनारे ही रहता है। तब तक वहाँ बड़ी भीड़ प्रभु का इंतजार कर रही थी और जैसे वहाँ पहुँचते हैं प्रभु और एक आराधनालय उनके पास आता है। आराधनालय का सरदार हम लोग देखेंगे कि इस घटना में क्या बताया गया है। प्रभु का वचन से हम सीखते हैं कि और याईर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। आराधनालय का सरदार था। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं उस नगर में एक आराधनालय था, प्रार्थना का घर था, वहाँ का वह सरदार था और वह आया प्रभु के पास आया और गिरकर प्रणाम किया उसके पांव पर और उससे यह कहकर बहुत विनती की और उससे विनती कर रहा है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। यहाँ पे हम देखेंगे कि वह सरदार आता है और प्रभु से कहता है कि मेरी बेटी जो बीमार है, मरने पर है, आप चलें उस पे हाथ रखें और वह जीवित हो और चंगी रहे। आज हम देखते हैं कि प्रभु के पास हम लोग जाते हैं तो प्रभु के दास दासियों के पास जाते हैं तो हाथ रख के प्रार्थना करवाते हैं और वह जानता था कि प्रभु में उस प्रभु छू देंगे उसे तो वह चंगी हो जाएगी। उस पे हाथ रख के प्रार्थना कर देंगे तो चंगी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु पवित्र था, उसके अंदर वो सामर्थ थी और उसके अंदर वो अधिकार था कि बीमारियां, दुष्ट आत्माएं सब उसके कहने से सब दूर हो जाती थी। और उसे आराधनालय के सरदार को विश्वास था और वह उसके पास गया, अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उससे विनती करता है। तब वह उसके साथ था और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब प्रभु चलता था तो बहुत भीड़ चलती थी और लोग उस पर गिरते थे,
को विश्वास था कि यदि हम छू लेंगे, यदि प्रभु हमें छू लेगा, यदि हम पर हाथ भी रख देगा तो हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का भेजा हुआ जन था, पवित्र जन था, और प्रभु के अंदर सामर्थ्य थी, और प्रभु परमेश्वर के कार्य को पूरी रीति से कर रहे थे। आगे जैसे ही जा रहे हैं, उस आराधनालय के सरदार याईर के साथ, और बड़ी भीड़ जा रही है प्रभु के साथ, और लोग गिरे पड़ते थे। और उसी भीड़ में एक स्त्री आई। एक और घटना देखते हैं कि अभी सरदार के घर पे पहुंचा ही नहीं थे, तब तक बीच में ही, भीड़ में ही एक स्त्री आती है। और एक स्त्री की यहाँ पे घटना हम लोग देखेंगे कि उसके विश्वास के बारे में, और उसके धीरज के बारे में, और उसके प्रेम के बारे में, और उसके दुख के बारे में, और उसने कितना दुख उठाया, और उसकी कहानी यहाँ पे बताई गई है। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से उसको लहू बह रहा था, और वो 12 वर्ष हो गया था। उस बीमारी से ठीक होने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत दवा किया, बहुत वैद्यों के पास गई, जितने लोगों के पास गई, और तरह तरह का और भी बीमारियों से ग्रसित कर लिया, पर उसकी बीमारी यह ठीक नहीं हुई। और वह प्रभु की चर्चा सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं। उसके अंदर विश्वास आया, धीरज आया, और वह कहती थी कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है, हम लोग देखेंगे। और इस घटना जो हुई है, हम मत्ती में भी इसका वर्णन है, और लूका में भी वर्णन है। हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं मरकुस से। और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था। 5:26 में हम पढ़ रहे हैं। परंतु और भी रोगी हो गई। वह स्त्री जिसको 12 वर्ष का से लहू बह रहा था, वह अपना पूरा धन अपने वैद्यों में, डॉक्टरों में क्या किया था, खर्चा कर दिया था, पर वह ठीक नहीं हुई थी, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था, और वो और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हम देखते हैं कि आज उसका कितना बड़ा विश्वास है। उसने कहा कि मैं तो बहुत सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया, पैसा, डॉक्टरों वैद्यों का चक्कर लगा के, पर हम चंगी नहीं हो पाई। और उसने प्रभु का नाम सुने थे, और उसकी भलाई के कार्य, चंगाई सुनी थी, और उसके अंदर विश्वास जाग गया, और वह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यहाँ पे वही बातें यहाँ पे बताई गई है कि यीशु की चर्चा सुनकर
भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। आप देखते हैं कि उसके वस्त्र को भीड़ में कितनी भीड़ थी और भीड़ में कैसे ही दुख उठाते हुए उसमें गई, धक्का मुक्की कैसे कैसे खाते। आप जानते हैं कि भीड़ में चलते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर उसने दिक्कत को नहीं देखा, परेशानी को नहीं देखा और समस्या को नहीं देखा, पर उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी, उसके आंचल को भी छू लूंगी तो हम चंगी हो जाऊंगी। आज ऐसा विश्वास क्या हम लोग देखते हैं? इस बात पे हमें सोचना है, देखना है कि यहाँ पे वो स्त्री थी, उसको ऐसा विश्वास था। क्या हम लोग प्रभु के पास आते हैं जिस समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर, और कितने दुख उठाते हैं, कितना हम अपना धन दौलत सब कुछ खर्च कर लेते हैं डॉक्टरों वैद्यों में और अन्य जगहों में, पर क्या हम प्रभु के पास इस तरह से विश्वास करके आते हैं? एक हमें सोचने की बात है। आज इस वचन से हम लोग सीखेंगे कि आज वह स्त्री किस तरह से उसके मन में परमेश्वर से मिलने का प्रेम उत्पन्न हुआ और उसके आंचल को छू लेने का उसके अंदर निर्णय आया कि उसके आंचल को, उसके वस्त्र को ही यदि छू लेगी तो वह चंगी हो जाएगी, क्योंकि वह बहुत दुखित हो चुकी थी। आगे हम देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज हम प्रभु के पास तो आते हैं, क्या ये विश्वास रहता है कि नहीं हम गए हैं और प्रार्थना करेंगे या कराएंगे और हम चंगा हो जाएंगे? ऐसा विश्वास यदि हम लाते हैं तो जिस तरह से यह 12 वर्ष की लहू बहने का रोग की स्त्री को रोग दूर हो गया, वैसे ही हम लोगों का रोग, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकता है। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु वह आगे कह रही है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना से अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। जैसे ही भीड़ को चीरती हुई प्रभु के पास पहुंची, धक्का मुक्की खाते हुए, कैसे कैसे कितना दुख उठाते हुए, क्योंकि प्रभु जब चलते थे तो बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। वह भीड़ में गई और जैसे ही प्रभु के वस्त्र को छुआ और उसे तुरंत यह एहसास हो गया कि उसकी बीमारी दूर हो गई और वह अच्छी हो गई। आगे हम देखते हैं प्रभु फिर आगे क्या कहते हैं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आज इस तरह से जब हम विश्वास करके जानते हैं, प्रभु जानता है और उसके अंदर से सामर्थ निकल के हम सबको चंगा करता है। जिस तरह से इस स्त्री को प्रभु के अंदर से सामर्थ निकली और प्रभु तुरंत जान गए और
भीड़ के पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? प्रभु फिर कर जैसे ही जा रहे थे खड़े हो गए और पीछे मुड़कर पूछने लगे कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आगे प्रभु का चेला लोग क्या कर रहे हैं। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? देखिए, अब उसके साथ रहने वाले चेले कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ तो चल रही है, कितने लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, कितने लोग छू रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ। मगर यहाँ पे प्रभु मुड़ने का अर्थ ये हुआ कि वो देखना चाहते थे किसके अंदर ऐसा विश्वास आया। उसने चुपके से मेरे वस्त्र को छुआ और वह चंगी हो गई। प्रभु ये देखना चाहते थे, पर वो चेला नहीं देखे थे। साथ में रहते थे, पर वह उनके अंदर ऐसा नहीं बातें आई। आगे देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। प्रभु चारों ओर देखने लगे कि देखते हैं इस भीड़ में छुआ। आज जब हम प्रभु के पास जाते हैं इस तरह से, तो हमें देखता है प्रभु कि हम प्रभु की चाहत रख के प्रभु से कुछ पाने के लिए, चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने के लिए जब हम जहाँ उसके पास जाते हैं तो प्रभु देखता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि मुझे किसने छुआ है, मेरे वस्त्र को। आगे देखेंगे वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है कि तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसको सब हाल सच सच कह दिया। उस भीड़ में से आई डरती हुई, कांपती हुई, प्रभु के पांव पे गिरी और अपने सारे समस्याओं को सच सच बता दिया कि प्रभु मैं ही थी कि मैं आपके वस्त्र को छुआ और मैं चंगी हो गई, क्योंकि मैं 12 वर्ष से इस बीमारी से मैं लड़ रही थी। अपना सारा धन डॉक्टर और वैद्यों में खर्च कर दिया था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। आज मनुष्य जब बीमारी और दुख में सब खर्च कर देता है तो उसका लास्ट उपाय रहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका ऊपर वाला ही सहारा, ईश्वर ही सहारा है। आज यह स्त्री प्रभु का सहारा लिया है और प्रभु के पास आई है और प्रभु देखना चाहते हैं। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम सारी बातों को क्या सच सच बताते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है। आज जैसे इस स्त्री बताती है, क्या हम प्रभु के पास आते हैं, क्या अपनी सारी बातों को, सारे हाल को बताते हैं? हमने कितना खर्चा किया, क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया।
हम सब कुछ करके थक गए, आज प्रभु आपके पास आए हैं। आप ही मेरा सहारा है, मेरी उम्मीद है, मेरी चंगाई है। इस तरह से क्या हम कहते हैं, इस वचन से ये हम सीखते हैं कि हमें इस तरह से प्रभु से अपने बातों को सच सच प्रकट कर देना है, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि लिखा है प्रभु के वचन में मत्ती 11 के 28 में 27-28 में कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। क्या हम अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं? क्या अपने बोझ को बताना चाहते हैं? आज हमें सोचना है कि प्रभु के पास तो आते हैं और अपने बोझ को, अपनी समस्याओं को नहीं बताते हैं। सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी हमारा बोझ रहता है, क्या हम सच सच प्रभु से बताते हैं? क्या अपने बोझों को हम हल्का करना चाहते हैं? ये हमें सोचना है। यदि हम इस तरह से हम सोचकर प्रभु से बातें करते हैं, कहते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे से अपनी सारी समस्याओं को बताते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी सारी बातों को प्रभु को बताना है सच सच, कि हमने कितना खर्चा किया, कितना सही किया, कितना गलत किया। सारी बातों को, समस्याएं, परेशानियों को बताता है, तब जाकर प्रभु उस पर दया करता है, क्योंकि दया का सागर हमारे प्रभु यीशु मसीह है। शांति का राजकुमार है, चंगाई के दाता है, उद्धार करता है। जिस तरह से यह स्त्री प्रभु के पास आती है और अपनी सारी बातों को बताती है, कांपती है और डरती है। क्या हम डरते हैं? हमें कब कब भी आती है कि हम परमेश्वर से छुपा लेते हैं, प्रभु से छुपा लेते हैं। हमें डरना है, उसे कांपना है, क्योंकि वह सारी सृष्टि का मालिक है। वह सब कुछ जानता है। हमारे सोचने से पहले, जानने से पहले उसे पता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है, हम किस लिए प्रभु के पास आते हैं। जिस तरह से यह स्त्री को इस बीमारी से चंगाई पाना था और वह भीड़ का सामना करते हुए, कितने लोगों ने उसे रोका होगा, कितने लोगों ने धक्का दिया होगा, फिर भी सब कुछ सहते हुए प्रभु के पास आई और अपने विश्वास के द्वारा चंगाई पाई और अपनी सारी बातों को प्रभु से छिपाया नहीं, बताया। क्योंकि प्रभु देखते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें देखता है, दृष्टि करता है, देखते रहता है कि मेरा बेटा और बेटी मेरे पास आए। क्या हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं? यह हमें सोचना है, क्योंकि प्रभु का वचन भी आगे मत्ती 7 के 7 में कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है इसी में कि अब तू अपने कोठरी में जा और अपना दरवाजा बंद कर। जैसे प्रभु गुप्त में है, वैसे तू अपनी सारी बातों को कह, वो जानता है। आज इस वचन से हम लोग सीखते हैं कि हमें सारी बातों को प्रभु से कहना। जिस तरह से यह स्त्री अपनी बातों को कही, डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, फिर उसके अंदर आया कि नहीं, अपनी भलाई को बताना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कितनी बड़ी भलाई की है।
आज हम भलाई को बताने में डरते हैं, कांपते हैं लोगों को, पर हम प्रभु से भी डरते हैं, उससे भी नहीं बताते। मनुष्य से तो डरे नहीं बताते हैं, चलेगा, पर हम अपने प्रभु से सारी बातों को बताएं, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें छुटकारा देने वाला है, आजादी देने वाला है, चंगाई देने वाला है। जिस तरह से जब 12 वर्ष से परेशान महिला के इस रोग को प्रभु ने दूर किया, उसकी सामर्थ निकल कर। और आगे हम देखते हैं 24 में प्रभु का वचन कहता है, उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने इस बीमारी से बची रह। आज प्रभु यहाँ पे इस वचन से उस स्त्री से कह रहे हैं, तेरे विश्वास ने। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना तो कराते हैं, पर हमारे अंदर जैसा विश्वास होना चाहिए नहीं करते हैं। यहाँ प्रभु कहते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कोई भी प्रार्थना कर ले, कोई भी करवा ले, पर जो करवाने वाला है उसका विश्वास सही नहीं रहे तो वो चंगा नहीं हो सकता है। हमें विश्वास करना है कि हम जिस प्रभु के पास आए हैं वो हमें चंगा कर सकता है। उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का मालिक वही। क्योंकि इब्रानियों के 11 के में लिखा है 7-8 पद में कि जो प्रभु के पास आता है उसे यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है, तब उसके लिए वैसा हो जाता है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अपनी समस्या से छुटकारा नहीं पाते हैं। आज हमें विश्वास करना है, जिस तरह से स्त्री विश्वास किया और उसके जीवन से 12 सालों की बीमारी दूर हो गई और वह चंगा हो गई और प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकली और वह जान गया। आज 12 के बारे में आगे भी घटना बताई गई है। जो याईर की बेटी है वो भी 12 ही वर्ष की है और 12 के बारे में कई बार वर्णन किया गया है इस बाइबल में। कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर का पेड़ है, जीवन का पेड़ है, जो 12 तरह का फल फलता है हर महीने। जो उसके पास जाएगा उस फल में से खाएगा और आनंदित रहेगा और परमेश्वर के साथ रहेगा। 12 का वर्णन कई जगह आया है, क्योंकि यीशु मसीह के चेले भी 12 चुने गए थे। और आगे इस तरह से और सारी बातें हैं। प्रभु इसी वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आज का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। प्रभु इसी वचन से आज के दिन आशीष दे, फिर आगे का हम कल देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, अच्छा धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, आमीन। आगे सिस्टर आप करें। धन्यवाद ब्रदर। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके द्वारा बताया गया मरकुस की पुस्तक हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा। यदि आप लोग इस अध्याय से कुछ कहना चाहते हैं, जितने भी बातों को हमने सीखा है, या भैया जो बातें नहीं बता पाए हैं आप लोगों से परमेश्वर ने बातें किया है, तो आप रख सकते हैं कि हम सभी लोग उन बातों को सीख सके, जान सके।
स्वागत है। आगे का समय यदि कोई गवाही देना चाहते हैं, प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सबों का ही स्वागत है। प्रेज़ वचन द लॉर्ड। मैं जब वचन को सुन रही थी तो परमेश्वर मुझे भी कुछ बातों को बता रहा था, तो मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो याईर जो आराधनालय का सरदार है उसका और यहाँ पर एक रोगी स्त्री, दोनों का ही वर्णन हमें मिलता है और हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि दोनों की चीजें जो है साथ में घटित हो रही है। और तो मैंने कभी इस तरीके से नहीं देखा था, लेकिन जैसे भाई ने कहना शुरू किया तो परमेश्वर मुझे कुछ बातों को दिखाया जो आज तक मैं भी नहीं देखी थी। तो जब मैं देख रही थी यहाँ पर कि याईर जो है वो उसका जो सामाजिक प्रतिष्ठा हम कह सकते हैं उसको, वो एक आराधनालय का सरदार है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो समाज में एक प्रतिष्ठा रखता है और वो उस प्रतिष्ठा के द्वारा यीशु के पास आ रहा है, हम कह सकते हैं। क्योंकि आराधनालय के जो सरदार होते थे उनका प्रतिष्ठा होता था, उस समय उनका बहुत आदर सम्मान होता था और इसलिए वो प्रभु के पास आ रहा है। वो डायरेक्ट प्रभु को कह सकता है प्रत्यक्ष रूप से कि मेरे घर में ऐसा समस्या है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है और आओ, मतलब यीशु को वो बुला कर ले रहा है। लेकिन एक तरफ हम लोग जब दूसरी स्त्री को देखते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, तो वो सामाजिक रूप से यदि हम लोग उसको देखें तो वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर उसे अशुद्ध समझा जाता है। हम लोग इसको देखेंगे, ये हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 15 उसका 25 से लेकर 30 तक। लय व्यवस्था 15 उसका 25 से 30, 15 अध्याय 25 से 30। यदि किसी को मिल गया तो आप भी पढ़ सकते हैं। लय व्यवस्था 15 उसका 25 से 30। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब शुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसीलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों के बीच में जो नियम ठहराए गए थे उसके अनुसार यदि कोई स्त्री का अपना जो मासिक धर्म होता है उससे अधिक समय तक लहू बहने की समस्या हो तो वो अशुद्ध ठहरती थी। और यहाँ 31 में भी हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से तुम इजरायलियों को उनकी अशुद्धता से अलग करो
कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। तो परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य से कुछ लोगों को अशुद्धता की श्रेणी में रखते थे, और क्योंकि वो एक ऐसी जाति का निर्माण करना चाहते थे जो शुद्ध हो। और यदि हम लोग यहाँ पर जो 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग था उस स्त्री को भी देखी तो उसकी भी हालत जो है उसी प्रकार की थी। यानी कि जो इजरायली समाज था, या हम कह सकते हैं यीशु मसीह जहाँ पर इस समय में जो हम लोग घटनाक्रम देख रहे हैं, उस समय में यदि हम लोग स्त्री का पोजीशन देखेंगे, उसका समाज में स्थान देखेंगे, तो वो एक अशुद्ध अवस्था में थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे तो दो अलग अलग समाज में अलग अलग पोजीशन रखने वाले लोग यीशु मसीह से मिल रहे हैं। उस चीज को मैं यहाँ पर देख पा रही थी। और सच में ये जो पूरा घटना है हम लोग जानते हैं, जब आगे देखते हैं तो दोनों ही लोगों को चंगाई मिलती है या फिर परमेश्वर की आशीष दोनों तक पहुंचती है। तो परमेश्वर इस घटना के द्वारा ना सिर्फ इस बात को बता रहे हैं कि वो एक चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो पहले से नियम ठहराए गए थे शुद्ध होने उन चीजों को भी किस प्रकार से परमेश्वर तोड़ रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा। कि किस प्रकार से अब वो हरेक प्रतिष्ठा के लोगों को, मतलब हरेक, चाहे वो कितना भी तुच्छ है समाज में, चाहे वो अशुद्ध गिना जा रहा है, उन लोगों को भी स्वीकार किया जा रहा है। इस तरह की बातें हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ ही में एक और चीज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला कि यीशु मसीह जो है वो भी जो उनसे ऊपर होते थे पद में। यदि अगर हम लोग देखें जो याईर जो है आराधनालय का सरदार, वो उसके पोजीशन में ऊपर है यदि हम लोग देखें तो। क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो साधारण थे उस समय के हिसाब से। भले हम लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर के ही पुत्र हैं, लेकिन फिर भी आराधनालय का सरदार होने के नाते याईर उससे बड़ा हो गया। तो जब वो उससे विनती करता है तो वो उसके उस पोजीशन के कारण उसका रिस्पेक्ट करता है वो, और उसके साथ जाता है। और यीशु मसीह के अंदर ये गुण है कि जो संसार में उसके ऊपर ठहराए गए हैं उसका वो रिस्पेक्ट करता है। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो यूहन्ना बपतिस्मा से अपना बपतिस्मा को ग्रहण करता है, तो वो उसका अधीनता को दिखाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह भी अधीन रहते थे, जैसे वो अपने माता पिता के भी अधीन रहे। तो ये चीजें भी हमें सीखने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर को इससे बहुत महिमा मिले। तो वो आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद सिस्टर जी, आपके द्वारा भी हम सब उन बातों को और देख पाए। यदि और कुछ कहना चाहता है वचन के द्वारा, जहाँ तक हमने सीखा है, तो स्वागत है। आइए तो हम प्रार्थना के भागों में जाएंगे। किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। जय मसीह के सिस्टर जी मेरी भाभी के लिए भी प्रार्थना करें। उनका नाम शशि है। आज उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। और मेरा भाई उनके लिए खून देगा तो आप उनकी भी सहायता करें प्रभु। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु की जय हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरी गवाही है, मेरी 2 गवाही है। मेरे बेटी का पेपर चल रहा है इस समय, मैं उसके लिए प्रार्थना करवाई थी। मैं रीना बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम आराधना है और उसका 3 पेपर हो गया। तीनों पेपर प्रभु के दया से बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया।
बच्ची बहुत खुश है, हम लोग भी सुनकर बहुत खुश हैं। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरा मेरे घुटने में बहुत दर्द था 1 हफ्ते से। मैं प्रार्थना अपने आप भी प्रार्थना करती रही, दर्द को काटती रही और आप लोग से भी प्रार्थना के लिए बोली थी, प्रार्थना में जुड़ी थी, तो मेरे लिए आप लोग प्रार्थना की। और इसके बाद फिर भी दर्द नहीं गया। फिर दूसरे दिन मैं प्रार्थना में जुड़ी थी, मैं प्रार्थना के लिए मैं सोच रही थी कि मैं बोलूं, फिर से प्रार्थना कर खोलकर बात करने, अपना समस्या, अपना गवाही बताने लगा, तो मैं नहीं बात कर पाई, मैं नहीं बता पाई कोई प्रार्थना करने के लिए। फिर मेरे मन में आया, जैसे लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तेरे लिए प्रार्थना हो गया। मेरे मन में जब ऐसा आया तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और बोली कि मैं चाहे अब ये दर्द जितनी दिन रहे, मैं अब प्रार्थना के लिए नहीं बोलूंगी, मैं विश्वास से चंगी हो चुकी हूँ, मैं बस घोषणा करूंगी, ऐसे डांटूंगी। असल में मेरा दर्द 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, मैं एकदम अच्छी हूँ। और यही मेरी गवाही थी। प्रभु की जय हो, सबको जय यीशु। जय यीशु। धन्यवाद सिस्टर जी। परमेश्वर पिता आपको और भी जय मसीह की। हमारे पति के लिए ओकर घुटना में बहुत दर्द है, ओकर लिए प्रार्थना करना और ओकर मन ला बदले प्रभु है। मेरे लिए प्रार्थना करना, मसीह में बने रहा सबको जय। उर्मिला सिस्टर की गवाही देना चाहती हूँ। वो बता रही थी, ज़्यादा नहीं बोल पाती है, कि उनके घर में सांप घुस गया था और वो सांप पता नहीं कब से घुसा था, उसे भी पता नहीं था। और वो लगातार जब 2 दिनों से वो लगातार सपने में जब वो सोती थी तो वो सांप को देखती थी और उनकी आवाज़ को भी सुनती थी वो घर में, लेकिन वो सपना वहम समझकर वो ध्यान नहीं देती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जबकि उसने समझ नहीं पाया तब वो बैठी ही थी, तो वो सांप अंदर से रूम से निकलकर, कमरे से निकलकर वो बाहर चला गया। तो मुझे बता रही थी, तो प्रभु को ही मैं धन्यवाद करती हूँ। नहीं बोल पाई, वो गवाही देना चाहती है लेकिन नहीं बोल पाई, तो ईश्वर के नाम को ही मैं महिमा देती हूँ। आगे और कोई भाई बहन प्रार्थना विषय देना चाहता है? आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। जी सिस्टर, मैं रीना बोल रही हूँ। जी, एक पेपर है, उसके लिए प्रार्थना करें कि इसका पेपर भी ये भी अच्छा जाए। तो प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की प्रभु से आज के पिता परमेश्वर सुंदर आराधना के लिए, पिता परमेश्वर शोक के द्वारा बातें करने के लिए प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी मरकुस की पुस्तक से पिता परमेश्वर हम सबों को आशीषित करने के लिए, पिता बातें करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आज की सुंदर संगति के लिए, पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए स्वामी, जो आपने हम सबों को दिया मेरे महान परमेश्वर, की हम आपके नाम की महिमा करें, आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा करें। और सच में पवित्र आत्मा जी आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सबों को ही बैठने के लिए, सुनने के लिए, पिता परमेश्वर वचनों को पढ़ने के लिए, पिता हर एक बातों के लिए आपने सहायता किया, पिता मदद किया, पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी और पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ इस समय मंजू सिस्टर की भाभी के लिए, शशि के लिए, प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जो भी तबीयत में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ राजा।
जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आराधनालय के सरदार पिता परमेश्वर आपके करीब में आया पिता परमेश्वर, आपके पाँवों में गिर गया पिता और अपनी समस्या को आपके सम्मुख में रखा स्वामी, उसी प्रकार से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, मैं मंजू उसकी भाभी की समस्या को राजा आपके सम्मुख में रखती हूँ पिता। रीना सिस्टर उसकी समस्या को आपके सम्मुख में रखती हूँ, उसकी गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। और जो उनके बच्चों का जो पेपर चल रहा है प्रभु जी, उन बातों को आपके सम्मुख में रखती हूँ। उर्मिला सिस्टर की समस्याओं को आपके सम्मुख में रखती हूँ राजा। और जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर प्रार्थना नहीं दे पाए हैं राजा, और आप जानते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों को पिता, हर एक उतार चढ़ाव को पिता, उन बातों को भी मैं आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ। और प्यारे प्रभु जी, हम आराधनालय के सरदार के जीवन से सीख पाते हैं कि उनकी परिस्थिति सेम नहीं रही प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जब वो अपनी परिस्थिति को पिता आपको बताते हैं पिता, आपके हाथों में देते हैं राजा, तो उनकी परिस्थिति बदल गई प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सत्य की तबीयत पिता परमेश्वर वो चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं पिता, आपके वचन के अनुसार पिता हम धन्यवाद करते हैं। रीना सिस्टर और उनके बच्चों की पेपर में पिता परमेश्वर आपने सहायता को दे दिया है पिता, आपने सुन लिया है पिता परमेश्वर प्रार्थना विषय को पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। उर्मिला सिस्टर की प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुन लिया है, जान लिया है पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और विशेषकर पिता परमेश्वर उनके पति को पिता आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो सिस्टर पिता परमेश्वर चिंता में रहती है पिता परमेश्वर, जो बोझ में रहती है प्यारे प्रभु जी, वो चाहती है राजा कि वो और उनका पति पिता आपकी सेवा करे पिता, आपके पीछे चले पिता, आपके भवन में पाया जाए राजा। आप अनुग्रह करे पिता, आप दया करे मेरे महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा विशेष कर भैया के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। और जो भी अंधकार की बातें उनके जीवन में पाई जाती है पिता परमेश्वर, जो भी प्यारे प्रभु जी मूर्ति पूजा के लिए पिता परमेश्वर उनके मन में पिता परमेश्वर वो बातें आती है पिता परमेश्वर, और वो बातें वो संसार की ओर से है प्यारे प्रभु जी, आप दया करे पिता, अनुग्रह करे पिता, अपने प्रेम को पिता परमेश्वर, अपने स्वभाव को पिता परमेश्वर भैया के जीवन में प्रकट करे पिता परमेश्वर। हाँ महान परमेश्वर, आप जिसे चाहते हैं उसे अपने पास बुलाते हैं, जिन पर चाहते हैं उन पर दया करते हैं स्वामी, दया करे पिता परमेश्वर। और ये परिवार पिता परमेश्वर उस गांव के लिए पिता परमेश्वर बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर, सताव के समय में और भी पिता मजबूत आप में बने रहने के लिए, चलने के लिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उर्मिला सिस्टर की सहायता करे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, वो जब सताव से गुजरती है पिता परमेश्वर, उसे अकेलापन नहीं पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर अपनी भरपूरी में और भी बढ़ाए पिता परमेश्वर, वो और भी आनंद रहने पाए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम से भरे मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उसी प्रेम को वो लोगों को दिखा सके पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करे, दया करे, एक एक परिवार को इस समय आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक की सुधि ले पिता, हर एक की सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, हर एक के संग और साथ आप है मेरे महान परमेश्वर। हर एक जहाँ भी पिता परमेश्वर काम काज के लिए पिता परमेश्वर रोजी रोटी के लिए आते हैं जाते हैं पिता परमेश्वर, मार्ग में सुरक्षा पिता परमेश्वर आप कीजिए पिता परमेश्वर। और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को भेज कर पिता परमेश्वर आज्ञा देकर पिता हर एक की सुरक्षा करते हैं, हर एक की सहायता करते हैं पिता, हर एक की मदद करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा आपके वचनों के लिए पिता। और सच में पिता, जब हमारे मनों में पिता बहुत सी चिंताएं रहती है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हर एक को शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं, हर एक से बातें करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के जो संदेश बताए हुए ब्रदर के लिए पिता परमेश्वर, अनिल भाई के लिए पिता, उनके द्वारा सुना हुआ वचन पिता हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण रहा स्वामी। आगे भी उसे बहुत ताकत के साथ पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें राजा, अपने गुण बातों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उनके द्वारा हम पर प्रकट
पिता, ताकि वो और भी अनेक लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे। जानकी सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हाँ मेरे महान परमेश्वर, और हर एक को पिता आपके वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा ज्ञान बुद्धि समझ को प्रदान करे, ताकि पिता परमेश्वर हम वचनों में और भी जड़ पकड़ते जाए पिता, वचन की गहराई में और भी हम जाने के लिए पिता आपकी सहायता को मांग लेती हूँ, और इस विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे कि हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार से पिता हमने अपने 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 अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आप ही सिस्टर आशीष वचन बोले, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग सबको।